नमस्कार। तमिलनाडु के रहने वाले अंबलगन और उनकी पत्नी अलरमेल मंगई दोनों को हमारा भिलाई इतना पसंद आया है कि उन्होंने वहां पर एक शानदार 6 करोड़ का बंगला बनवा लिया है। भिलाई में तमिलनाडु के लोग बहुत हैं, वहाँ का खाना पीना भी वहाँ अवेलेबल है, इसलिए उनको वहाँ रहने में बड़ा मज़ा आता है। अंबलगन दंपति को वहाँ की प्लानिंग, जो घरों की प्लानिंग है, वो एक रशियन आर्किटेक्ट ने की थी, वो बड़ी पसंद आई। और आखिर 2 एकड़ के बंगले में रहना किसको पसंद नहीं आता, किसको अच्छा नहीं लगता। मिसाल के तौर पर रायपुर में सीएम हाउस सिर्फ 1 एकड़ के एरिया में बना हुआ है। अंबलगन दंपति को करीब 3 लाख रुपए मासिक तनख्वाह मिलती है सरकार से, क्योंकि दोनों आईएएस हैं। तो 3-4 डिपार्टमेंट का सरकारी अमला भी उन्हें मिला हुआ है, गाड़ियां और ऑर्डरली वगैरह। इसलिए जीवन का सही आनंद वो उठा रहे थे 13 जनवरी 2023 तक। 13 जनवरी को अचानक ईडी की टीम उनके आशियाने पर धमक गई और शान से रह रहे अंबलगन दंपति को डिस्टर्ब कर दिया। अब सुनिए आगे की कहानी। भिलाई के पॉश 32 बंगला इलाके में, जहां ये 2 नंबर का बंगला सिचुएटेड है, वहां पर जब ईडी की टीम घुसी तो वहां का जलवा देखकर चौंक गई। 1.25 एकड़ पर फैले लॉन और उसके पीछे शानदार 5 बेडरूम का आलीशान बंगला, जिसमें सुख सुविधा की हर चीज मौजूद है। 15-20 एसी लगे हुए हैं, सागौन का फर्नीचर है सब तरफ, दरवाजे सागौन के, और 20-20 लाख रुपए तक के 5 बाथरूम। 32 बंगला भिलाई स्टील प्लांट की प्रॉपर्टी है और स्टेट गवर्नमेंट को ये बंगले इसलिए दिए गए थे जब छत्तीसगढ़ बना था और ऑफिसर्स को रहने के लिए मकान काफी नहीं थे। अंबलगन दंपतियों की पोस्टिंग अब नया रायपुर में है। इसके बावजूद वो तमिलनाडु के ये ऑफिसर्स अभी भी भिलाई में रहना पसंद करते हैं। रोज अलग अलग गाड़ियों में 100 किलोमीटर आना जाना उनको मंजूर है, लेकिन ये बंगला वो छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें उन्होंने करीब 6 करोड़ रुपए लगवाए हैं, इसका काम कराया है। और इस बात के बावजूद कि अंबलगन को रायपुर के देवेंद्र नगर ऑफिसर्स कॉलोनी में भी एक बंगला अलॉटेड है। तो इस तरह से दोनों ने अपने अलग अलग नामों पर 2 बंगले अलॉट करा लिए, जबकि नियम यह है कि अगर हस्बैंड वाइफ है तो उन्हें एक बंगला ही मिलेगा। आगे एनएमटीवी ने जब पूछताछ की तो पता चला कि सेल की ये प्रॉपर्टी है, एसएआई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, और इसको शानदार तरीके से अपना बनाने के लिए अंबलगन ने एक चाल चली। पहले उन्होंने ये बंगला अपने नाम से अलॉट किया, फिर पीएसपी के स्टेट ऑफिसर को एक पत्र लिखा कि वो अपने खर्च पर बंगले में सुधार कार्य करवाना चाहते हैं, जिसमें बीएसपी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद जैसे ही बीएसपी का नो आपत्ति का पत्र मिला, उन्होंने पूरा बंगला गिरवा दिया और नए सिरे से 6 करोड़ की लागत से शानदार कोठी बनवा ली। ये काम बिना बीएसपी और एसएआईएल यानी सेल की जानकारी के किया गया काम है। किसी भी बंगले को तोड़ने, गिराने या उसकी डिजाइन बदलने के लिए फाइल पूरी स्टील मिनिस्ट्री तक जाती है, क्योंकि आखिर है तो ये सेल की प्रॉपर्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। जब आरटीआई से बीएसपी में आरटीआई लगाकर ये जानकारी मांगी गई तो उन्होंने टका सा जवाब दे दिया कि ये निजी जानकारी हम नहीं दे सकते, जबकि ये निजी जानकारी नहीं है। अब ईडी की टीम यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस बंगले को किस माइनिंग ठेकेदार या किस माइनिंग कंपनी ने बनवाया है, किसने आखिर 6 करोड़ रुपए इसमें लगवाए हैं। यह बात तो क्लियर है कि बंगला लीगली अंबलगन की प्रॉपर्टी नहीं बन सकता, तो फिर इस पर अंबलगन ने किसी के 6 करोड़ रुपए क्यों लगवा दिए?
सिंपल, क्योंकि वो ऐसा कर सकता है, अपने पद का उपयोग करके छत्तीसगढ़ की संपदा का दुरुपयोग वो कर सकता है, इसलिए वो कर रहा है। ईडी इस पूरे मामले को डीओपीटी और पीएमओ में भेजेगा, और अगर नहीं भेजता है ईडी तो हम इस मामले को कोर्ट तक ले जाएंगे, पीएमओ और डीओपीटी तक ले जाएंगे। अगर आपके पास भी ऐसे ही छत्तीसगढ़ की धन संपदा के दुरुपयोग की कोई जानकारी है या कोई दास्तान है जो हम वेरीफाई कर सकें, तो उसे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर हमें कांटेक्ट करके जरूर भेजें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।